बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आपसे ये एक अफसोसनाक खबर शेयर करते हैं, लाहौर से इसका ताल्लुक़ है। कल का ये वाक़या है, आज ये बरोज़ हफ्ता मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ। नाज़रीन, इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं हमारे पास कुछ और मुलज़म पकड़ा गया है, लेकिन इसके पीछे एक दो छुपे राज भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। वाक़या लाहौर ग्रीन टाउन नज़द अमीर चौक। ये एक नौजवान है, बताया जाता है कि ये शादीशुदा भी है और ये आइस वगैरह का नशा करता है। अच्छी खाती पीती फैमिली है, अच्छे इलाके में घर है, लेकिन आइस के नशे का आदी है। यंग नौजवान है, शादीशुदा है। उसने अपनी फैमिली के ऊपर अंधुनाक फायरिंग की। तकरीबन मुतज़ाद इतलात हैं, 4-6 मतलब इस तरह जो लोग उसकी फ़ैमिली के जाबाक हुए और उसके अलावा कोई 2 से 3 लोग, कुछ ख़वातीन या अज़ीज़ा ये ज़ख्मी भी हैं। नाज़रीन, ये पूरा वाक़या मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो नए आने वाले दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, लाहौर ग्रीन टाउन अमीर चौक में ये उसके करीब घर आइस का नशा करने वाला 6 अफराद की जान कैसे ले गया, पहले तो मैं ये आपके सामने रखता हूँ। आबद नामी नौजवान है, अपने ही ख़ानदान से इसकी कोई तलख़ कलामी हुई। इसने कहा जी इन्होंने मेरे बेटे को या मुझे, यानी इन्होंने कोई पहले तशद्दुद का निशाना बनाया। मे बी ऐसा हुआ हो, क्योंकि ये जो नशा कोई भी शख्स करता हो तो उसकी फ़ैमिली उससे नालां तो होती है। उसके घर वाले हों, उसके ससुराल वाले हों, उसकी बीवी हो, तो नाला तो होते हैं। मे बी उन्होंने कोई इसके साथ ऐसा काम किया हो, तो उसका रिएक्शन ये देखें नाज़रीन कि इस शख्स ने अपने घर की, अपने माँ बाप की, बहन भाई, ससुरालियों की तहस नहस कैसे की है। ये जनाब आबद नामी नौजवान ने अपने वालिद, अपनी वालदा, अपनी बहन, अपने भांजा, एक रिपोर्ट में है कि अपने भाई को पहले इसने अपने घर में फायरिंग करके कत्ल किया। उसके बाद ये बंदा बागड़ियाँ या बागड़ियाँ वाला ये इलाका है जी, वहाँ ये जाता है अपने ससुराल जाकर ये ससुरालियों के ऊपर फायरिंग करता है, जिसके नतीजे में बताया जाता है कि एक रिपोर्ट में हमारे सामने जो आया है कि इसकी सास या खाला सास, या मे बी जो सास है इसकी वही इसकी खाला लगती हो, वो जाँ बहक हुई हैं। और दूसरी रिपोर्ट में है कि इसका ससुर और इसकी सास जाँ बहक हुए। लेकिन इसके ससुर की इतलात हमारे पास कुछ यूँ हैं कि वो ज़ख्मी हैं। बहरहाल इसकी ससुराल की कोई खातून 1-2 ज़ख्मी हैं और सास या खाला सास इसकी जाँ बहक हुई हैं। अब नाज़रीन, मैं आपके सामने रखूं कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है। ज़ाहिर है इतना बड़ा वाक़या है, इतने लोगों की जान गई है, तो मुल्ज़म गिरफ़्तार हो गया है। और CCPO जो कायम मुकाम CCPO लाहौर हैं, शहज़ादा सुल्तान साहब, उन्होंने SSP ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब कर ली है। और नाज़रीन, ये जो ये मुल्ज़म है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि नशे का आदी है, आइस नशा करता है। अब नाज़रीन, हम इस चीज़ पे आते हैं कि इतना कुछ हम कर रहे हैं, रमज़ान का महीना भी है, मसाजिद भी खुली हुई हैं, तरावी भी हो रही है, मतलब एक इन दिनों में इबादत भी हम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान नस्ल है, ये बेरारवी का शिकार है। ये हमें मानना पड़ेगा। तो क्या ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी बुनियाद पर इससे पहले भी एक वाक़या पेश आया। एक डॉक्टर थी, या मतलब वो एक LHV एक टाइप की डॉक्टर थी, उसको उसके बेटे ने ही फायरिंग की। अपना भाई, बहन, वालदा, इस तरह करके उसने 5-6 लोगों की जान ली बड़ी बेदर्दी से। ये पहले भी लाहौर में हो चुका है, और भी वाक़यात हो चुके हैं। बहरहाल मैं तफसील में नहीं जाना चाहता अब इतना उन वाक़यात के। मैं ये लोगों को ये पहले भी कह चुका हूँ कि अपने बच्चों से एंगेज रहें। हम जब बहुत ज़्यादा बच्चों से एंगेज नहीं रहते और बहुत ज़्यादा एक एग्रेशन और एक बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्शन
अपने गुस्से का बच्चों के सामने जब करते हैं तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, या मतलब वो समझते हैं कि हमारी इंसल्ट हो रही है, हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारा माँ है, बाप है, बहन भाई जो भी है बड़ा, वो हमारी इंसल्ट कर रहा है। तो वो अपनी इंसल्ट को तो ऐसे लोग जो ऐसे माइंडसेट हैं वो समझते हैं, लेकिन वो क्या करने जा रहे हैं ये उनको नहीं पता होता। फिर ऐसे नतीजे में पूरी पूरी फैमिली और या मतलब किसी की जान ले लेना। तो नाज़रीन, इसके पीछे मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इम्कानात ये होते हैं कि जो इस तरह के बड़े घर होते हैं अमूमन वहाँ असला मौजूद होता है। जो उसने असला इस्तेमाल किया है, असला समेत ये मुलज़म जो है आबिद, ये अपने माँ बाप फैमिली ससुरालियों का कातिल, ये जो जब पकड़ा गया असला समेत पकड़ा गया, डॉल्फिन ने बाकायदा रिएक्ट किया और मुकामी थाने ने रिएक्ट किया और पुलिस ने इसको पकड़ लिया। तो नाज़रीन, ये भी एक बात समझना ज़रूरी है कि हम अपने घरों में असला क्यों रखते हैं। अगर तो हमारी ज़रूरत है, हम अपने प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं, तो फिर भाई हम अपनी औलाद के हाथों में कैसे देते हैं, हम उनको ट्रेंड कैसे करते हैं। अगर हमारे घर में असला है, हमने अपनी हिफाजत के लिए या ज़रूरत के लिए या सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, तो फिर उसको इस तरह रखें कि ऐसे ना समझ किस्म के या ऐसे जो औलाद है जो आपको समझते हैं जिसको कि ये नशा भी करते हैं, ये इस तरह के हमारे हालात हैं घर के, तो फिर उस असलहे को इस तरह इस जगह पर रखें कि ऐसे जाहिल लोगों के हाथ ना लगे। तो ये कुछ मुहर्रिकात होते हैं जब इंसान के पास अवेलेबिलिटी हो असला इस तरह की चीज़ की, तो फिर वो कत्ल करना उसके लिए कोई मसला नहीं होता। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस चीज़ों से बचने के लिए ऐसे मुहर्रिकात को रोकेंगे और जो हमारे पास आइंदा रिपोर्ट आएगी